Okay, students, today is day number 6 of chemistry chapter 2. Day number 6 of chemistry chapter 2 in class 9 batch. Tell me the last topic हम क्या लिखवाए थे ये बताओ. क्रिस क्रॉस करवाए थे. ओके, एक बार उसको देखिए, रिकॉल करवा दे रहे हैं. उसको देखिए, रिकॉल करवा दे रहे हैं. मैग्नीशियम कम्स एट नंबर 12. मैग्नीशियम कम्स एट नंबर 12. तो 282 होगा. बोलो भाई. मैग्नीशियम कम्स एट नंबर 12. 282 होगा. मतलब लास्ट शेल में 2 है तो 6 को लेगा कि 2 को देगा? 2 को देगा. ठीक है, याद आ गया. देने वाला दानी दे के भी प्लस, लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस. इट विल बी रोमन 14 आई थिंक. यस और नो? ओके, इट विल बी रोमन 14. चलिए फटाफट कैल्शियम लिख दिए हैं बगल में 20. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ. एक ठोम करके दिखा दे रहे हैं. 2882. हाँ या ना? याद है ना भाई? 2 8 8 18 18. 2 8 8 18 18. ये टेंडेंसी होता है. तो 2882 होगा. जल्दी से इसका कटायन बनेगा कि अनायन बनेगा ये भी बता दो. कटायन बनेगा, कंफर्म है? ओके. अब इसके बाद 5 को हम दे रहे हैं. एक को तो कर दिए, 5 को हम दे रहे हैं, वो आप लोग करके दिखाइएगा. 5 को दे रहे हैं, एक मैंने कर दिया, बाकी आप कीजिए. हेलो, गुड आफ्टरनून. हाँ हिमांशु बोलो. हाँ ठीक है. 5:30 में जो वीडियो प्ले होगा उसमें आओ. नया चैप्टर है, समझ में तो आएगा ही. जो चलने वाला है वो तो चलेगा ही ना. आ जाओ उसमें. ठीक है, जो टाइम है ना 5:30 का उसी में आओ ना. उसके लिए एक व्हाट्सएप कर दो, आई हैव मिस द क्लास ऑफ दिस, फिर हम बुला लेंगे तुमको. ठीक है, आज जो है वो आओ, उसमें तो समझ में आ ही जाएगा, नया टॉपिक है ना. और बाकी के लिए एक व्हाट्सएप कर दो. कम ऑन, फास्ट 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 फास्ट. आपस में थोड़ा कम बोलो, थोड़ा जल्दी जल्दी करो. सारा का कॉन्फ़िगरेशन लिखो और कटायन बन रहा है कि अनायन बन रहा है वो तुम देख लो पहले और तब लिखना. Ca2+ पहले ही पता चल जाएगा कि पहले 288 ये पता चलेगा. उसके बाद पता चला ना कि अच्छा ये 2 को दे दिया तो कटायन बनाया. ठीक है, जल्दी जल्दी करते जाइए, आंसर्स लिखते जाइए. फिर देख रहे हो भाई, इतना तो करवाए लास्ट क्लास. अपने से करो ना, दिमाग लगाओ थोड़ा. हाँ ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दे दिए तो कोई दिक्कत है क्या? मुंह बंद करिए और फटाफट कीजिए.
ओके, कमिंग बैक, सल्फर हो गया 2, 8, 10 और 6, 16। लास्ट हो गया ना सब लोगों का? लास्ट शेल में 6 है तो ये 2 ले लेगा, ये 2 ले लेगा, सो दिस इज गोइंग टू बिकम S2 माइनस। ठीक है, नेक्स्ट 2, 8, 7, लास्ट शेल में 7 है तो ये 1 ले लेगा, 2, 8, 8, और लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस, लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस। नेक्स्ट वन 2, 8, 8, यहाँ पे लिखाएगा ऑलरेडी स्टेबल, ऑलरेडी स्टेबल लिखोगे। ठीक है, इसका ऑक्टेट पहले से ही पूरा है, ना ये लेगा ना ये देगा, ये ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल। ये शब्द का प्रयोग मैंने पहले तो कभी नहीं किया है, ऑलरेडी स्टेबल, तो आज फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं। पढ़ाते समय किए थे, कभी क्वेश्चन नहीं करवाए हैं ऐसा, पहली बार ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल, ऑलरेडी स्टेबल। नेक्स्ट इज नियॉन 2,8 ऑलरेडी स्टेबल। बेरिलियम क्या लगता है, ये ड्यूप्लेट वाला है ना? हम कुछ बोले थे अपना उम्र के हिसाब से, जैसे मेरा उम्र जब साइकिल चलाने का था, कुछ हम ऐसा बताए थे। मेरे फ्रेंड्स उस समय स्कूटी खरीद रहे थे और हम उस समय साइकिल ही खरीद रहे थे। बस बोलने दो, याद आ गया ना? तो कहना ये चाह रहे हैं कि सबका हैसियत को देखते हुए स्टेबल करना है। जो इंसान फर्स्ट शेल में है वो अपना ऑक्टेट का ख्वाब देखेगा कि फर्स्ट शेल वाले तो ड्यूप्लेट पूरा करने का ही ख्वाब देखेंगे। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ऑलरेडी स्टेबल, ऑलरेडी कंप्लीटेड इट्स ड्यूप्लेट। ये ऑक्टेट नहीं कर सकता है कभी भी, क्योंकि ये फर्स्ट शेल वाला एलिमेंट है। तो फर्स्ट शेल वाले की कैपेसिटी तो सिर्फ 2 की ही होती है। ये क्या चाहेगा 2,8 कि बोलो उतना बड़ा ख्वाब नहीं पालना है इसको। ऐसे ही पढ़ाया था ना मैंने लास्ट क्लास, ख्वाब बड़ा उतना नहीं पालो। मैं साइकिल खरीदा अपने दम पे, लेकिन जब मैं साइकिल खरीदा तब मेरे दोस्त लोग स्कूटी चला रहे थे। सर बेरिलियम का 4 होता है। ओह अच्छा, बेरिलियम का सेट नंबर 4, तब तो फिर नहीं हुआ। ठीक है, तब तो फिर 2 माइनस हुआ। चलो हीलियम एक तो दे देते हैं, 11 नंबर पे दे देंगे। ठीक है, चलो ये क्या होगा बताओ? 2,8 होगा। ये क्या होगा? 2,8 होगा तो 3 को दे देगा ना। सो दिस इज गोइंग टू बिकम नेक्स्ट वन बोरॉन। नेक्स्ट वन इज बोरॉन 2,3। अब बोलो 5 को लेगा कि 3 दे देगा? सो दिस इज गोइंग टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट ना, दिस इज गोइंग टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। सिलिकॉन 284 लिखोगे, इट विल डू शेयरिंग, इट विल डू शेयरिंग। लाइन खींच के लिखवाए थे, जो शेयरिंग से करता है वो वीक बॉन्ड्स होता है। डिफरेंस लिखवाया था मैंने, जो शेयरिंग के कारण बनाता है वो वीक बॉन्ड्स होता है, चेक करो लिखवाया था। और जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होता है। बीच में देखो ना लाइन ड्रॉ करके लिखवाए थे, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लिखवाए हैं ना। और जिसमें शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसमें नहीं बनाएंगे, क्योंकि किसके साथ बनाना है ऐसा कुछ मेंशन है क्या? मेंशन तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। लेकिन ठीक है, चलो तुम लोगों को मन है तो हम बनवा दे रहे हैं। ये अपना 4 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके बस खड़ा है, लेकिन किसके साथ खड़ा ये मेंशन है क्या? तो बस इतना ही बनेगा। हाइड्रोजन के साथ खड़ा है ऐसा मेंशन है क्या? वो तो उस दिन हम पहली बार समझा रहे थे, तो समझाने के लिए हाइड्रोजन लेकर समझा दिए थे, क्लोरीन लेकर समझा दिए थे। और हमने ये कहा भी था कि तुम माथा मत लगाओ कि किसके साथ बनाएगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। चलिए कार्बन का सेट नंबर, तो इट विल डू शेयरिंग, इट विल डू शेयरिंग। बस ये किसके साथ बनाएगा ये तो मेंशन नहीं है ना, किसके साथ बनाएगा तो मेंशन नहीं है। आ जाइए रोमन नंबर 19 ना, नहीं 15, रेडिकल्स लिखो। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स
group of elements having a charge, group of elements, I repeat, group of elements having a charge on them, charge, CHARGE, group of elements having a charge on them. सल्फेट SO4 2 माइनस, यही हुआ रेडिकल। ये कंपाउंड नहीं है, जैसे तुम लोग नहीं पढ़ाए थे CO2, NaCl, MgCl2, वो कंपाउंड, ये कंपाउंड नहीं है। दीज आर द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अ चार्ज ऑन देम, इसको रेडिकल कहते हैं। लिखते जाइए, कार्बोनेट CO3 2 माइनस। प्रेम इधर से जाओ तो खिड़की थोड़ा थोड़ा बंद करो तो बोर्ड शाइन कर रहा है। प्रेम नाम है ना, प्रेम नाम है ना, खिड़की थोड़ा थोड़ा बंद कर दो। अभी क्या है बोलो, ये कंपाउंड है, ये क्या है, अब क्या है, रेडिकल है, वही समझाना चाह रहे हैं। Group of compounds having a charge on them is called radical. Group of compound having a charge on them is called radical. Bicarbonate HCO3 1 minus। लिखते जाओ, फटाफट लिखते जाओ। हाइड्रोक्साइड अमोनियम नाइट्रेट सल्फाइड SO3 2 माइनस सल्फाइड। राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट। एक मिनट रुक जाइए, हम टाइम देंगे आप सभी लोगों को। अब समझ लो, लिखना बंद कर दो, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। ये लिस्ट 50% काम करेगा और 50% जो 1 से 20 रटवाए हैं वो काम करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट द फॉर्मूला फॉलोइंग कंपाउंड्स। तुम देखे कैल्शियम, इसका जवाब के लिए तुम Ca2+ लिखे। काहे ये मत पूछना, अब बहुत अच्छे से पता है Ca2+ क्यों लिखा है मैंने। तुमको पिछले 3 क्लासेस का मेहनत से यहाँ तक हम पहुँचाए हैं। एक आज, एक पिछला और एक उसके पहला 1 से 20 रटवाए थे। तो पिछला 3 क्लास का मेहनत से हम यहाँ तक पहुँचाए हैं। कैल्शियम देखे Ca2+। तो ये वाला भाग तुमने कहाँ से लिखा? इस लिस्ट से कि 1 से 20 वाला जो रटा हुआ है उससे? कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? क्रिस क्रॉस करो, मतलब आंसर हुआ Ca2 और CO3 का होल 2। ठीक है, Ca2 और CO3 का ये 2 कट गया,
तो CaCO3, अब समझ में आया? इतना जो जल्दी में हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, असली में ये फॉर्मूला बनता कैसे है? असली में फॉर्मूला बनता कैसे है? ठीक है, सपोज किसी कारणवश यहाँ 2 और यहाँ 4 आ रहा होता, सपोज, तो भैया 2 टूजा काट देता तो क्या हो जाता? ऐसे हो जाता ना, Ca1 ही रहता पर CO3 होल 2 होता ना, क्योंकि 2 टूजा काट देता। मान लो इधर 3 आता सपोज और इधर 6 आता सपोज, तो 3 1 3, तो Ca1 लिखे कि 1 नहीं लिखना है? तो ये लिखते, सपोज यहाँ 10 आ रहा होता, यहाँ 5 आ रहा होता सपोज, तो क्या लिखा था? Ca2 और होल 1 की होल 1 नहीं लिखना है, जो भी लिखाएगा 1 को मेंशन नहीं करना है, 1 तो अंडरस्टूड ही है कि 1 ही होगा, ठीक। एंड ये ब्रैकेट देना मस्ट है अगर होल 2 होल 3 कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 लगा कि होल में 2 लगा। एनीवेज व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली व्हाट इट विल बिकम, बाय द वे व्हाट इट विल बिकम, ठीक। तो 2 क्या हो गया? 2 क्या हो गया? कट गया। सो द फॉर्मूला है CaCO3। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन हम दे रहे हैं। तुम लोग को हम क्वेश्चन अभी लिखवा देंगे, जगह नहीं छुड़वा रहे हैं, लाइन से क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, लेकिन तुम लोग क्वेश्चन कॉपी करते समय 3-3 लाइन छोड़ के लिखना, कि सारे क्वेश्चंस लिख ही लोगे। पहले सारे क्वेश्चन से लिख लो, पहले ये खत्म करो जल्दी से, रेडिकल्स का लिस्ट खत्म करो, ठीक है, रेडिकल्स का लिस्ट खत्म करो पहले। रेडिकल्स का लिस्ट खत्म हो गया तो पहला सवाल है क्वेश्चन, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉलोइंग कंपाउंड्स में पहला सवाल, और इसका जवाब भी हम लिख दिए हैं। सवाल लिखे और जवाब भी, तो तुम देख लो कितना लाइन का ज़रूरत पड़ता है तुम्हें, ठीक है, उतना ही लाइन छोड़ छोड़ के अब क्वेश्चंस कॉपी करो। जवाब के लिए हम 5 मिनट देंगे आपको। तुम देख लो ना तुम्हें कितनी लाइन की ज़रूरत पड़ी है जवाब लिखने के लिए, देख लो तुम अपना। और क्रिस क्रॉस करके तुम लोग खुद से कंपाउंड फॉर्म करके बताओगे मुझे, कंपाउंड फॉर्म करके तुम लोग बताओगे। सोडियम कार्बोनेट, नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट, नेक्स्ट तुम अपना 3 लाइन 4 लाइन कितनी की आवश्यकता है पहले क्वेश्चंस कॉपी कर लो स्टूडेंट। आंसर लिखने का टाइम तो हम देंगे ही, बार बार बोल रहे हैं तब से कि 3 लाइन 4 लाइन छोड़ दो, क्वेश्चंस कॉपी करो। आफ्टर कॉपिंग द क्वेश्चंस आंसर फॉर्म करो, डायरेक्ट नहीं, ऐसे क्रिस क्रॉस करके फॉर्म करो। और मान लो तुम्हारा आंसर गलत हो गया तो बगल में इतना जगह होना चाहिए कि हमारा सही वाला भी आप उतार सके। इधर लिखो और इधर जगह रहना चाहिए कि मेरा जो हम सही वाला बताए वो भी नोट कर सको तुम। चलिए ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस। पीछे पन्ना आप पलट सकते हैं, चाहें तो पलट सकते हैं। वीडियो रुक गया।
करते जाओ करते जाओ। क्लोराइड क्लोरीन से आएगा, ऑक्साइड ऑक्सीजन से आएगा। अरे बुद्धि लगाओ जी, बोल तो दिए ऑक्सीजन से आएगा, बुद्धि लगाओ अपना। हम ही बता दे, तुमको बुद्धि लगाने बोल रहे, लगाओ अपना। ऑक्साइड ऑक्सीजन से आएगा, अब सोचो तुम अपना। क्लोराइड क्लोरीन से आएगा, तुम सोचो अपना। मेन चीज ही पूछ ले रहे हैं आप लोग। चलो अब हम कर रहे हैं, हम मिलाते जाओगे। नाउ स्टॉप राइटिंग।
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सुनते के साथ तुम्हारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए, बस 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 बोलने दो हमको, Na1+ आ जाना चाहिए। और कार्बोनेट सुनते के साथ CO3 2- आ जाना चाहिए। सोडियम तुमको कहाँ से मिला जी? बोलो 1 से 20 याद है मेरे को? सोडियम कहाँ से मिला? 1 से 20 याद है। और कार्बोनेट कहाँ से मिला? बोलो रेडिकल्स वाले लिस्ट से। रेडिकल्स वाले, तो क्रिस क्रॉस करो तो आंसर क्या आया? होल 1 लिखिए कि होल 1 लिख के क्या कर लीजिएगा? सो द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3। यही चीज स्कूल मास्टर फटाफट बोलता था तो समझ नहीं आता था कि सोडियम कार्बोनेट फटाफट कैसे बोलता है। स्कूल मास्टर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है क्या हुआ? आओ ना यार, प्ले करो। स्कूल मास्टर कैसे बोलता था ये समझ नहीं आता था, अब समझ में आया कैसे बोलता था। द नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम का Mg2+ और सल्फेट का SO4 2-, मतलब क्रिस क्रॉस किए तो Mg2 और SO4 का होल 2 हुआ, तो 2 तो कट गया, 2 तो कट गया, MgSO4 हुआ मैग्नीशियम सल्फेट। अब थोड़ा सा मैच्योर्ड फीलिंग आ रहा है कि यार अब हम लोग भी सीनियर हो गए हैं। यही सब चीज़ स्कूल में समझ नहीं आता था, यही सब चीज़ स्कूल में समझ नहीं आता था। अब कुछ मैच्योर्ड फीलिंग हुआ, अब लग रहा है कि हाँ यार समझ रहे हैं। चलिए तीसरा नंबर में आइए। अब तीसरा हो गया चौथा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम मतलब Na1+ और बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 1-, HCO3 1-, सोडियम बाइकार्बोनेट। कोई कंफ्यूजन है क्या ऋषिका गौतम? बार बार पन्ना पलट रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है क्या? यहाँ मेरे साथ साथ कीजिए ना, एक वो पन्ना पकड़ के रखो, इसी से पलटना है। और 1 से 20 याद नहीं करोगे तो कैसे होगा भाई? 1 से 20 याद करो। क्रिस क्रॉस किए तो व्हाट आर यू गेटिंग? Na1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, HCO3 होल 1 लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया NaHCO3। यही सब चीज़ स्कूल मास्टर जब बोलता था तो समझ नहीं आता था, बड़ा इन्फीरियर टाइप का फील होता था कि यार समझ नहीं आ रहा है। ठीक, आप ना मेरे से 2 सेकंड फास्ट कीजिए ऋषिका गौतम, इतना टाइम दिए। और कोई है जो अभी भी कर ही रहा है? तो इतना स्लो कैसे हैं आप? करिए, मेरे से पहले कीजिए ना भाई। हम बोले कि नीचे करो, जगह रखना, कि गलत होगा तो बगल में कर लेना। तो आप समझते भी नहीं है मेरी भाषा, तुम क्या करें आपको बताइए? नीचे करो, नीचे करो, इधर करके करो, इधर इधर इधर, हाँ, ताकि गलत हो जाएगा तो बगल में सुधार लेना। यही बात ना तब से बोल रहे कि नीचे करो, गलत होगा तो फिर बगल में सुधार लेना। चलिए 3 मिनट और दे रहे हैं, जल्दी से करो। तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सुन के पटाख से एकदम Ca2+ नहीं आया भाई? 3 दिन से तुम कर रहे हो ट्यूशन में। सल्फेट सुन के SO4 2-, सल्फेट तुमको कहाँ से मिला? बोलो रेडिकल वाले लिस्ट से मिल गया। और कैल्शियम तो तुमको 1 से 20 हम याद करवाएं, वहाँ से मिला। क्रिस क्रॉस करे तो आया Ca में 2 और SO4 में होल 2, तो 2 क्या हो गया? कट जाएगा। CaSO4 इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट वन इज अमोनियम। अमोनियम का आपको रेडिकल्स वाले लिस्ट में मिल गया। अमोनियम कहाँ मिल गया? रेडिकल्स वाले लिस्ट में। अब छोड़ दीजिए ऋषिका गौतम, अब तो समझा रहे हैं तो अब मेरा समझ के शुक्र करिए, नहीं तो ये भी छूट जाएगा आपका। पन्ना पलटने का जब टाइम दिए तब तो आप पलटे नहीं। अब मेरा देख के कीजिए फटाफट। और ऑक्साइड सुन के आपके दिमाग में ऑक्सीजन आना चाहिए। प्लीज़ बीच में बोलो नहीं, मेरे को एक्सप्लेन करने दो, क्योंकि कुछ गरीब भी पढ़ते हैं, उनको भी हमको देखना है। ऑक्साइड का मतलब दिमाग में ऑक्सीजन आ गया। ऑक्साइड का मतलब दिमाग में क्या गया? ऑक्सीजन। इट कम्स एट नंबर 8, सो इट विल बी 2,6।
इट विल बी 2 कॉमा लास्ट शेल में 6 आएगा, लास्ट शेल में तो 6 गो तो देगा नहीं, उल्टा 2 गो ले लेगा, उल्टा 2 गो ले लेगा। जब टाइम दे आपका नहीं हुआ तो अब मेरा सुन के करिए, अभी भी पन्ना पलटिएगा तो कहीं के नहीं रहिएगा, पन्ना पलटने का समय समाप्त हो गया। अब मेरा कर देख के करो मेरे साथ साथ। तो क्रिस क्रॉस करने पे आया NH4 में होल 2 और O में 1 नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, NH4 में होल 2 और O में 1 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज अमोनियम क्लोराइड, नेक्स्ट इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम सुन के तुम्हारे दिमाग में आया NH4 1 प्लस, अमोनियम सुन के यही आया ना, और क्लोराइड सुनकर क्लोरीन आया, तो क्लोरीन 1 माइनस होता है, क्लोरीन क्या होता है 1 माइनस होता है। तो क्रिस क्रॉस किया तुमने तो हो गया NH4Cl, क्रिस क्रॉस किया तो हो गया NH4Cl। नेक्स्ट इज जिंक सल्फाइड, नेक्स्ट इज जिंक सल्फाइड। जिंक देखो ये सब कुछ कुछ कॉमन है जो तुमको 1 से 20 तक तो नहीं है, पर याद रखना पड़ेगा कि जिंक Zn2+ होता है। जिंक एक्चुअली कम्स एट नंबर 30, हाँ 3030, पर उतना रटना नहीं है, बस जिंक याद कर लो Zn2+ होता है। आयरन बहुत आगे आता है, आयरन भी याद कर लो Fe2+ भी होता है और 3+ भी होता है। जैसे ऑक्सीजन कभी कभी O2 भी बनाता है और O3 भी बनाता है ना, तो कुछ कॉमन वंस 1 से 20 में तो है नहीं, पर आपको सुनते सुनते याद कर लेना है। जैसे जिंक याद कर लेना है कि Zn क्या होता है भैया 2+ होता है, Zn क्या होता है, और आयरन Fe होता है, आयरन किससे होता है रिप्रेजेंट Fe, कभी कभी 2+ भी होता है और कभी कभी 3+ भी होता है, कभी कभी 2+ भी होता है और कभी कभी 3+ भी होता है। सल्फाइड S2-, सल्फर से याद आ गया सल्फाइड, सल्फाइड सल्फर से याद हो गया ना, किसे याद हुआ सल्फर से। तो क्रिस क्रॉस किया तुमने तो हो गया Zn2 और S2, मतलब आपका आंसर हुआ ZnS, आपका आंसर क्या हुआ ZnS हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सुनकर दिमाग में आया Ca2+, ठीक है, कैल्शियम सुनकर दिमाग में क्या आया Ca2+, और हाइड्रोक्साइड सुनकर दिमाग में क्या आया OH1-। क्रिस क्रॉस किया मैंने, क्रिस क्रॉस किया तो Ca होल 1 लिखे कि होल 1 का तो कोई आवश्यकता नहीं है, होल 1 का तो कोई आवश्यकता नहीं है, OH होल 2 का आवश्यकता है। इज दैट ओके? नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम ये होता है 13 नंबर पे आता है ना, फॉस्फेट। क्रिस क्रॉस किया 3 कट गया, 3 कट गया। तो हमने क्या सीखा अभी, फॉर्मूला बनाना। अब तुम समझ रहे हो कहाँ तुम स्टैंड कर रहे हो। बोलो क्लास में जो बोका लोकल लिस्ट में हम लोग खड़े रहते थे ना, मास्टर बोलता था और मुंह ताकते थे कि बोल क्या रहा है, तो आप कम से कम मुंह नहीं ताकेंगे। जो मास्टर नहीं बोलता था सोडियम सल्फेट, मुंह ताकते थे क्या होता है भैया। आप समझ में आ रहा है कि अच्छा सोडियम का मतलब Na और सल्फेट का मतलब SO4। और घर जाके ट्यूशन कॉपी के सवालों को कम से कम बनाया करो, और नोट्स जो देते हैं वो, तो तुमको क्रिस क्रॉस करते करते मुंह जवानी ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देंगे, पर उससे पहले एक नया रोमन और पढ़ा देते हैं। 17 होगा ना। राइट द नंबर ऑफ E, नंबर ऑफ P, नंबर ऑफ N, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर Z। 5 गो चीज लिखना है। क्या क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, प्रोटॉन्स कितना होगा, और मास कितना होगा, और एटॉमिक नंबर कितना होगा, न्यूट्रॉन्स कितना होगा, सारी जानकारी लिखनी है, ठीक है, सारी जानकारी लिखनी है। और फिर वही जब बोलते हैं तो समझा करो, क्वेश्चन कॉपी करो। अब तुम देख लो 4 लाइन का जरूरत पड़ेगा कि 5 लाइन का जरूरत पड़ेगा, उतना जगह छोड़ दो। यार हम 9 क्लास को पढ़ा रहे, 2 क्लास के बच्चा को पढ़ा रहे, ये सब भी बताना है, उतना लाइन छोड़ दो और लिखो इधर, ताकि कुछ गलत हो तो उधर फिर तुम मेरा सुनकर सही जवाब लिख सको।
चलो इतना लाइन हम छोड़े, अब तुम देख लो तुमको कितना लाइन चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन वो, मास भी चाहिए और एटॉमिक नंबर भी चाहिए, इतना चीज़ चाहिए। चलिए 5 मिनट का वक्त दे रहे हैं, 5 नहीं 3 मिनट में बन जाएगा, फटाक से बनाओ। चलो फटाक से हर बच्चे को समझ में आ गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 20 होगी, प्रोटॉन्स की संख्या 20 होगी। अब हमको बोलने दो, मास डबल होगी कि डबल से एक ज़्यादा होगी? डबल ही ना होगी, इवन नंबर के केसेस में डबल होती है। अब तुम लोग तेज हो चुके हो, तुम मनवा में ही जोड़ो, मास 40 मतलब कौन ची प्लस कौन ची? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है 40। न्यूट्रॉन की संख्या हमें नहीं पता है, लेकिन प्रोटॉन की तो पता है। तो बोलिए हम क्या लाने में सफल हो गए? ठीक, और लास्ट में एंड Z तो BC होगा। एटॉमिक नंबर को Z बोलते हैं, एटॉमिक नंबर को Z बोलते हैं, तो एटॉमिक नंबर तो BC है। तो E निकला, P निकला, और मास के मदद से न्यूट्रॉन्स निकल गया, मास की मदद से न्यूट्रॉन्स, और लास्ट में एंड Z। अब एकदम इसी पैटर्न पे दूसरा नंबर बनाओ। Z एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंटरनेशनली यूज सिंबल है IUPAC। हाँ, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसी तरीके से सेकंड नंबर बनाओ। इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होगी, प्रोटॉन्स की 7 होगी, मास कितनी होगी? ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सेप्शन है। इट वोंट बी 15, इट वोंट बी 15, इट वोंट बी 15, वही तो एक्सेप्शन है। अच्छा 15 होता है, अच्छा ठीक है, होता है। N प्लस P इज 15। तो हमें इसका क्या चीज़ पता है पहले से ही? प्रोटॉन पता है ना। तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? एंड Z तो भैया 7 हो गई। Z मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तो 7 हो गई। एंड Z लिखो, एटॉमिक नंबर। Z लिखने का आदत डलवा रहे हैं तुम लोगों को, Z लिखने का आदत डलवा रहे हैं। इसी प्रकार तीसरा नंबर करो।
आर्गन कम्स एट नंबर 18, तो बोलो भैया इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 होगी, प्रोटॉन्स की संख्या भी 18 ही होगी, मास इसका एक्सेप्शन है 40, याद आया ना? सो n प्लस पी इज 40। तुमको n पता है कि p पता है? तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? एंड z इक्वल टू 18। z एटॉमिक नंबर को बोलते हैं, ठीक है? एटॉमिक नंबर z लिखने की आदत डलवा रहे हैं तुम लोगों को। तो केमिस्ट्री का दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू तुम लोगों को पकड़ में आ गया। पहला पहलू जो फॉर्मूला देखते थे स्कूल में मुंह ताकते रह जाते थे, अब कम से कम समझ आ रहा है कि फॉर्मूलाज बनता कैसे है। टीचर बहुत लंबा लंबा नाम लेते थे तो नहीं बोका जैसे मुंह ताकते रह जाते कि भाई क्या बोलता है, समझ ही नहीं आता है। और दूसरा, कैसे बाकी बच्चों को तुम देखते थे फटाफट बता देता है इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, तो अब तुम लोग भी बता सकोगे कि इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है। आगे बढ़े, बताइए इसकी ई कितनी होगी, प्रोटॉन कितनी होगी? मास 23 होता है पाजी, एक्सेप्शन मतलब हाँ सब में 23 ही होता है। n प्लस पी 23। आपको n पता है कि p पता है? तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? न्यूट्रॉन्स लाने में सफल हो गए। एंड एट लास्ट z तो 11 लिख ही लो। प्रोटॉन्स की संख्या पता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता है, मास बोलिए 28, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, एकदम नॉर्मल है ये। इम्प्लाई n प्लस पी इज इक्वल टू 28। हमें n तो नहीं पता लेकिन p पता है, तो तुम n लाने में सफल हो गए। एंड z इक्वल टू 14 तो हो गई। फास्ट नहीं ना पढ़ा रहे हैं कि सर बहुत जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। दो गो समझा दिए, बाकी तो सारा वैसे ही बन रहा है। अब रोमन नंबर चेंज नहीं होगा, उसी में कंटिन्यू करना है। राइट द फॉर्मूला। जैसे हम थोड़ा सा आप लोगों से बेईमानी कर दिए, जिंक पढ़ाए नहीं पर दे दिए, पर बोले ना थोड़ा मोड़ा याद करो जी, याद हो जाएगा। जिंक इज Zn2+। वैसे ही ब्रोमाइड पढ़ा ही नहीं रहे हैं, पर ये सब कॉमन है, याद कर लो। जिंक का मैंने क्या बताया, ये याद कर लो। आयरन का कभी कभी ये होता है और कभी कभी ये होता है, याद कर लो। मैंने बोला पढ़ाया तो नहीं है पर बेईमानी कर दिया। वैसे ही ब्रोमीन का क्यों नहीं होता, ये वैरी करता है। कैसे ऑक्सीजन O2 भी बनाता है, O3 भी बनाता है, वेरिएबल वैरेंसी है ना, ठीक है। O2 भी बनाता है और O3 भी बनाता है, वैरी करता है। तो वैसे ही ये सब बस याद कर लो। थोड़ा बेईमानी कर रहे हैं, लिस्ट में लिखवाए नहीं है पर सवाल दे दे रहे हैं, ठीक है। अब तुम 4 लाइन छोड़ोगे कि 6 लाइन, वो तुमको समझ होना चाहिए खुद का। फेरस Fe2+ को बोलते हैं, ठीक है ना। फेरस किसको बोलते हैं? फेरस इज द नेम ऑफ आयरन। जैसे सोडियम का नाम Na क्यों पड़ा? क्योंकि नेट्रियम नाम है उसका, लैटिन में उसका क्या नाम है? नेट्रियम, इसलिए Na पड़ गया। ये बताया है मैंने। तो वैसे ही आयरन का लैटिन में क्या नाम है? फेरस नाम है, तो इसलिए Fe पड़ गया नाम। तो फेरस इज Fe2+, ठीक है। बाकी सल्फेट तो तुम जानते ही हो। चलो करते जाओ।
फ्लोराइड इज F1 माइनस। फ्लोराइड दिए हैं क्या? अरे पगला, ये तो क्लोरीन से आएगा, ये तो बच्चा वाला है, क्लोरीन से आएगा ये। चलिए 7 को कीजिए फटाफट क्रिस क्रॉस करके। बढ़े। नहीं, रोमन नंबर नहीं चेंज करो, वही बोले ना, बोले तो रोमन नंबर नहीं बदलो, उसी में चल रहा है। एक्चुअली उसी समय पढ़ाना था, पर हम नया रोमन पढ़ा के फिर से वापस से कुछ और सवाल करवा रहे हैं। इसमें देखिए होल 2 ऐसे लिखाएगा ना, तो 2 तो कट गया ना, 2 तो कट गया। इलिटरेट टाइप 2 और 4 को मत काट देना, 2 और 4 नहीं कटेगा। ये कब कटता? मान लो ऐसे होल में रहता तब कटता, समझ रहे हो ना। 2 और 4 को मत काट देना, क्योंकि SO4 तो खुद में एक यूनिट है, एक एंटिटी है, एक क्वांटिटी है खुद में। सो अमोनियम सल्फेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बोलो भाई, बाइकार्बोनेट बोलो भाई, 1 माइनस ना। तो क्रिस क्रॉस करके NH4 होल 1 लिखे कि होल 1 का कोई फायदा नहीं है। ठीक, अब लग रहा है थोड़ा बड़े हो गए हैं, NH4 HCO3 एकदम हेवी हेवी टाइप लग रहा है। अब थोड़ा सा लग रहा है ना कि अरे हम लोग भी अब लंबा लंबा छोड़ सकते हैं।
1 से 20 रटो स्टूडेंट्स, बार बार रोज बोलते हैं हम। इसमें होल 3 होगा, होल 3 होगा ना, इसमें होल 3 होगा। Got the answer? Okay. अगला क्लास से मैथ्स शुरू करेंगे और कोई ज्योमेट्री वाला चैप्टर से शुरू करेंगे, क्योंकि कोचिंग बोल तो रहे हैं, कोचिंग नहीं, आज 3 घंटे का नहीं है। कोचिंग आए हो तो थोड़ा टफ वाला चैप्टर से ही शुरू करते हैं। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, ये सब तो स्कूल में आप कुछ तो समझे ही होंगे। रैशनल, इरैशनल, ये सब कुछ तो समझे ही होंगे। तो कोई ज्योमेट्री वाला ही शुरू करेंगे। एक और बात, नवंबर में टर्म 1 होगा ना तुम लोग का? मेन थिंग इज कि हम नवंबर के लिए ही पढ़ा रहे हैं, टर्म 1 के लिए, नवंबर के लिए पढ़ा। ठीक है, वो अभी एक तो रिहर्सल के हिसाब से एक हो रहा है, दैट आई नो, पर वो अभी बच्चों को बस बुलाने के लिए हो रहा है, वो स्कूल बुलाने के लिए हो रहा है वो। जैसे ये तो बोला कि 4 बच्चा गया था सिर्फ, बाकी सब लोग घर से ही लिखा। मेरे क्लास में बस 1 बच्चा था। अच्छा, तुम अपना सेक्शन का बात किए? हाँ वही बोल रहे हैं, तुम भी गए थे क्या? अभी तक कंपलसरी तो नहीं है, हो गया है। एक मिनट, तो ये जो चौधरी है, 3 को सेक्शन मिला के 4 बच्चा था। तुम कौन से सेक्शन में हो? कुटेटा कौन से सेक्शन में है? अच्छा, कौन सा स्कूल है आपका? ओह हाँ, सुरेंद्र नाथ कंपलसरी किया है। सॉरी, आई थॉट यू आर इन सरला बिरला। सुरेंद्र नाथ कंपलसरी कर दिया है, सुरेंद्र नाथ कंपलसरी कर दिया, दैट आई नो। सुरेंद्र नाथ की तो आज से शुरू भी हो गई। हाँ, 12th का आज से था। आप लोग का कब है? परसों से है। तो जो भी है, अभी ये परीक्षा मेन नहीं है, नवंबर वाला मेन है। लेकिन हाँ, मार्क्स इसका भी जुड़ेगा, तुम लोग इसको भी हल्के में मत लो, बट द मेन थिंग इज टर्म 1 ना। ये रिहर्सल बोलो, प्रैक्टिस बोलो, हाफ ईयरली बोल लो। नहीं, सब स्कूल अपना मनमर्जी चला रहा है। आप लोग का जैसे सिर्फ MCQ दिया ना, कुछ स्कूल में, हमको तो बोलने दो, कुछ स्कूल में 50% MCQ एंड 50% सब्जेक्टिव भी है। ओके। अगर पूरा पेपर 40 का था और MCQ था, तब तुम्हारा स्कूल सही कर रहा है। अगर 40 का था और MCQ था, इंटरनल होगा, हाँ, तब सही कर रहा है, तब सही है। अदरवाइज कुछ स्कूल ना सब्जेक्टिव भी ले रहा है। 80 का हो रहा है ना, तो दिस इज नॉट बोर्ड्स पैटर्न। आप लोग का 80 का हो रहा है, सब्जेक्टिव भी है, तो दैट इज नॉट बोर्ड्स पैटर्न। वो अपना स्कूल अपनी मर्जी से ले रहा है। वो देखना होगा आप कौन से स्कूल में, आप अपना स्कूल से पता करो क्या होगा पैटर्न। पर अगर 40 का हो रहा है और MCQ हो रहा है, तो बोर्ड्स पैटर्न है। जैसे इन्होंने कहा ना कि 80 का है और सब्जेक्टिव भी होगा। अगर हो रहा है रे भाई, छी नहीं, बहुत स्कूल में हो रहा है ऐसा, कि 40 का ऑब्जेक्टिव भी और 40 का जैसे परीक्षा हुआ करता था सब्जेक्टिव, वैसा भी। तो तुम देख लो कौन से स्कूल में तुम हो, तुम्हारा स्कूल क्या बोला है तुमको। हेहल में क्या बोला है बताओ? हेहल में क्या है पैटर्न? ओनली MCQ, देन इट इज ओके, देन इट इज बोर्ड्स पैटर्न। ओके, नेक्स्ट क्लास।